पिसाई निवारण विष्णु कुमार मुनि घोर। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणति हेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली बणिदम। हाँ, उसका वो निकल गया है। ऐसे थोड़ा पकड़ो, फिर उसके बाद में नहीं वो टूट गया। नहीं वो कुछ टूट गया, अभी टूट गया है। अभी मत लगा के नहीं चलेगा वो। इसको पकड़ वो उसको उत्कर्ष को बुलाना पड़ेगा। उत्कर्ष वैसे वैसे पकड़ के बैठो 2 मिनट। त्याला हे संपलं वाटतं त्याचं खालचं स्टिकर। ये पूरा गिर ही जाता है। ये टूट गया है कुछ नीचे। आणि तुला यायला काय होतं लवकर? हां काय आलं तेच 9 वाजण्याला 10 मिनिटं कमी येत आता। ते बघा असं 3दा पडला तर ते बघ सांगायला लागलं तर काय लक्षात येईना। उत्कर्ष ऐसा कर, ये 2 टेबल रख ले, एक के ऊपर एक और फिर रख दे। बस ना ते किती पण केलं तर इथं बसा की। शुद्धी नसलं तर बसायला काय होते खरं ते पडणार आहे। तुम्ही तिथेच असणार। चलो श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम है। इसमें अपन परिशिष्ट अधिकार देख रहे हैं। उस परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है। ज्ञान मात्र एक भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, लेकिन उसमें से यहाँ पर 47 शक्तियाँ आचार्य बता रहे हैं। उसमें अपन ने पहले देखी है जीवत्व शक्ति। उस जीवत्व शक्ति का लक्षण बताया कि चैतन्य भाव को धारण करना। यह जीव का जीवन कैसा है? अनादि अनंत चैतन्य भाव पर चल रहा है। जीव कभी भी जड़ नहीं होता, ऐसे चित्त शक्ति से संपन्न है। अनाकार उपयोग स्वरूप दृश्य शक्ति से संपन्न है। साकार मतलब अपने यहाँ अपने असंख्यात प्रदेशों में क्या क्या वैभव भरा हुआ है,
उसका अपने को रोज याद करना है, रोज स्मरण करना है। जैसे रोज देखते हैं ना तिजोरी में कितने पैसे शेष बचे हैं और कितने अपने पास क्या क्या है, वो देख करके खोलते तो आनंद होता है कि क्या होता है, इतने सारे बंडल पड़े हुए पैसे, इतने पड़े हुए हैं, इतने हीरे, इतने जवाहर, इतने सोना। तो उन वैभव को देख देख करके खुशी होती है, आनंद होता है। इसी प्रकार ये अपने आत्मा के अंदर भी इतना वैभव भरा हुआ है, इस आत्मा रूपी तिजोरी में ये सब रत्न भरे हुए हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसके बाद बताइए सुख शक्ति। मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में अनंत सुख भरा हुआ है, ऐसा सुख शक्ति मेरे आत्मा में है। मेरे आत्मा की संपूर्ण रचना करने के लिए मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास वीर्य शक्ति है, वो वीर शक्ति मेरा सब कुछ काम करती है, मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना स्वतंत्र रूप से शोभायमान प्रभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अपने संपूर्ण गुणों में और पर्यायों में व्यापक ऐसे विभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मतलब मैं स्वयं विभु हूँ, मेरा अन्य कोई विभु नहीं है, प्रभु नहीं है, मैं स्वयं ही प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ। और मैं स्वयं, आगे कौन सी शक्ति बताई विभुत्व के बाद? सर्वदर्शित्व शक्ति, संपूर्ण विश्व को सामान्य रूप से देखने रूप सर्वदर्शित्व शक्ति है। संपूर्ण विश्व को विशेष भाव रूप से देखने रूप आत्मज्ञानमय ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति से मैं संपन्न हूँ। मतलब सर्वज्ञ होने का मान अपने को मिल रहा है और हम शावक्षमिक ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। मुझे इतना नहीं आता है, मुझे ये आता है ज़्यादा, या मुझे ये आता नहीं है, इन दो में से ही हम अटके हुए हैं। सर्वज्ञ शक्ति से संपन्न तुम हो, तुम आप में क्या कमी है? कुछ भी कमी नहीं है। मैं सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न हूँ, तो उस सर्वज्ञत्व शक्ति के बहुमान में अपने को जीना है। ऐसी शक्ति मुझ में भरी हुई है। मैं स्वच्छत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। संपूर्ण लोक और आलोक के आकार मेरे सामूर्तिक प्रदेशों में झलकते हैं एक समय में, ऐसे स्वच्छत्व शक्ति मुझ में भरी हुई है। मैं अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं ही प्रकाशमान हूँ, स्वयं स्वसंवित्ति स्वरूप प्रकाश शक्ति से संपन्न हूँ। और मैं कैसा हूँ ये अपने में देखो तो कितना आनंद आता है। देखो उसमें खाली पढ़ने से आनंद नहीं है, उसको अपने में देखो, अपने प्रदेशों में देखो तो वो आनंद आता है। संपूर्ण अनंत क्षेत्र और काल में अमर्यादित ऐसी चैतन्य विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति से मैं संपन्न हूँ। मैं किसी के द्वारा किया गया नहीं, मैं किसी को करने वाला नहीं, ऐसे अकार्य कारणत्व शक्ति मुझ में भरी हुई है। तो मुझे अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अपने को आत्मा का काम करना है। बाहर का काम ये तो व्यवहार जीवन चल रहा है, वास्तविक अपने को कौन सा काम करना है? अपने आत्मा का ही काम हम करते हैं, लेकिन मान ऐसा रहा है कि मैं सब पर का काम करता हूँ। तो इसलिए अकार्य कारण तो शक्ति को जानो और अपने में जियो स्वाधीन और स्वतंत्र रूप से। और मैं कैसा हूँ? कौन सी शक्ति भरी हुई है? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। स्व और पर दोनों को भी जानने की शक्ति मुझ में भरी हुई है और स्व और पर के ज्ञान के द्वारा मैं जाना जा रहा हूँ और मैं अपने स्वयं आत्मा को स्वयं ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु हूँ। ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मुझ में भरी हुई है। और मैं कैसा हूँ? अन्योन्य अतिरिक्त ऐसी नियत स्वरूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मैं किसी का ग्रहण भी नहीं करता हूँ, मैं अपने स्वरूप का त्याग भी नहीं करता हूँ। और कैसा हूँ? कल हुई थी ना अगुर लघुत्व शक्ति और उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति, यहाँ तक परसों हुई थी अपने, कल हुई थी 17 और 18 नंबर की शक्ति। क्या बताया था उसमें? अगुरुत्व लघु शक्ति का स्वरूप कि षड स्थान पतित हानि वृद्धि होते हुए भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना, मतलब अपने स्वरूप में रहना, प्रतिष्ठित रहना, ऐसी नियत विशिष्ट गुण स्वरूप। ये अगुरुत्व लघुत्व शक्ति एक कारण है। किसमें कारण है? अपने स्वरूप में रहने में कारण। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में क्यों रहती है? अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होती है।
भले उसमें गुणों में हानि वृद्धि होती हो, उसमें षट्स्थान पति तो वृद्धि हानि होती है, लेकिन अपने में रहना, अपने स्वरूप में ही वह रहती है। इसके लिए निमित्तभूत कारणभूत अगुरु लघुत्व शक्ति है, और उस अगुरु लघुत्व शक्ति से भी मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। तो इस अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण मुझे कभी डर नहीं है कि मेरा स्वरूप कुछ होगा, मेरा कुछ कोई करेगा, ये तो हमेशा डर रहता है ना, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास अगुरु लघुत्व शक्ति है तो तुम अपने स्वरूप में ही रहोगे, स्वरूप से बाहर कभी जाएंगे ही नहीं। भले ही पार में एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई तो भी हम अपने स्वरूप से विचलित नहीं होंगे, स्वरूप में ही रहेंगे। ऐसा ये अगुरु लघुत्व शक्ति सदैव है। ये सभी शक्तियाँ त्रैकालिक हैं, कभी भी शक्ति जो है उसका अभाव नहीं होता है। आगे की शक्ति कौन सी बताए? 18 नंबर की उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति किसको कहते हैं? क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम से रहना और अक्रम से रहना। क्रम से वृत्ति, जो पर्याय है वो क्रम से हो रही है, एक पर्याय के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी, ऐसे कब से चल रहा है? क्रम वृत्ति कब से चल रही है? अनादिकाल से। ये पर्यायों का प्रवाह निरंतर बहता हुआ आ रहा है, और ऐसा ही प्रवाह मोक्ष समुद्र तक, उसके भी आगे तक चलता ही रहेगा। इस प्रकार क्रमवृत्ति रूप से रहना और अक्रमवृत्ति रूप से रहना। अक्रमवृत्ति मतलब ध्रुव गुण जो है वो एक साथ हमेशा रहते हैं, अक्रम से रहते हैं। ध्रुव के लिए क्रम नहीं है। अभी ध्रुव की भी निरंतर परिणति चल रही है, लेकिन वह कौन सी कैसे चल रही है? वो नित्य अर्थ क्रिया उसकी चल रही है, तो उसको अक्रम कहा। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण यह आत्मा क्रम से इसकी वृत्ति हो रही है और अक्रम से भी वृत्ति हो रही है। एक बदल भी रहा है और स्थायी भी है। हम बदले भी हैं और वैसे भी हैं, क्योंकि ये दो हो तो ही वस्तु का वस्तुत्व बना रहता है। यदि उसमें खाली बदल ही होता रहेगा तो भी वस्तु नहीं रहेगी, और वह वैसी ही रहेगी तो भी उसमें वस्तुपना नहीं रहेगा। बदल होते हुए रहना ये वस्तु का क्या है? वस्तुत्व है। इसलिए ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है, इसलिए हम आत्मा रूप से बने हुए हैं। यदि ये नहीं रहेगा उत्पाद व द्रव्य तो ये वस्तु भी बनी नहीं रहेगी। सत अस्तित्व जो है ये उत्पाद व द्रव्य स्वरूप ही है वस्तु का। इसलिए क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व ये हम जानते हैं, इसीलिए तो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि क्रम से हमारी वृत्ति चल रही है, तो अभी जो पर्याय वो आगे नहीं रहने वाली है, आगे की पर्याय आगे नहीं रहेगी, इसलिए तो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। यदि ये क्रम वृत्तिपना नहीं होता वस्तु में तो पुरुषार्थ भी क्या काम का होता? पुरुषार्थ भी निष्फल होता ना, क्योंकि क्रम रूप से हमारा बदल हो रहा है। बदल होना ये वस्तु का स्वभाव है, इसलिए तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। मरीचिका महावीर बना, और अंजन चोर का निरंजन परमात्मा बना, पशु से परमात्मा बना, सिंह पशु वह परमात्मा बन गया। ये क्यों हुआ? तो उसमें एक क्रमवृत्ति है। क्रम से वो पहली पर्याय नष्ट हो रही है, आगे आगे की पर्याय उत्पन्न हो रही है, और इसका विश्वास है तो ही जीव पुरुषार्थ करता है। हमें ये सब वस्तु के स्वभाव का विश्वास है, लेकिन हम उस वस्तु को वैसा जानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्रम से वृत्ति रूप उत्पाद वे चल रहा है, और ऐसा होते हुए भी उसमें अक्रम भी बना हुआ है। उसमें ध्रुवता जो है वो भी बनी हुई है, और ध्रुवता है तो हम पुरुषार्थ करेंगे। ध्रुवता नहीं तो किसके लिए पुरुषार्थ करेंगे? अभी जो आप कर रहे हैं ना उसका फल आपको कल नहीं मिलेगा, ऐसा हमने बताया, तो आप करेंगे क्या? वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं किसके लिए करूं? मुझे उसकी यदि प्राप्ति होती है, मुझे उससे लाभ होता है, तो ही वो काम हम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप जो कुछ आप पुरुषार्थ कर रहे हो कर्म के नाश के लिए,
मोक्ष के लिए। इसलिए आचार्य कहते हैं ना कि जब कोई ऐसे मत है कि मानते कि मोक्ष में जीव का अस्तित्व ही नहीं रहता है, जीव का ही आभा हो जाता है, फिर क्यों किस लिए मोक्ष की पुरुषार्थ के लिए करो प्रयत्न? हमारा ही नाश होने वाला है, हम ही रहने वाले नहीं है, तो मोक्ष किसको? उसका क्या लाभ हमें? तो कोई नहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। तो यहाँ तक है ना कि मोक्ष जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, आप कर्म से मुक्त होंगे, आपको अनंत सुख मिलेगा, आपको अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। तो इसलिए तो हम उस सुख की लालसा से अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ तो हमें कुछ सुख नहीं मिल रहा है संसार में, कहाँ सुख मिलेगा आपको? मोक्ष में। तो इस लालसा से तो हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करके वैसा सुख, जैसे केवल भगवान अभी निराकुल होकर के अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा आनंद हमें कभी प्राप्त हो, इस इच्छा से, इसलिए मोक्षार्थी बनकर हम मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। मतलब जो आज संसार में है वही ध्रुव रूप से, ध्रुवत्व शक्ति रूप से रह करके मोक्ष पर्याय को प्राप्त करने वाला है। तो ये क्रमाक्रम वृत्तिपना है, इसलिए तो एक वस्तु बदलते हुए भी वह स्थायी रह करके उसको सब कुछ उसी वस्तु को मिलता है, अन्य वस्तु को नहीं। उसी वस्तु में सब परिणमन चल रहा है। ध्रुव भी वही वस्तु है, बदल भी वही वस्तु रही है, अन्य दो विभिन्न वस्तुएं नहीं है। संसार में रही है वस्तु अलग और मोक्ष में रही है वो वस्तु अलग, ऐसा नहीं। जो अभी आत्मवस्तु संसार में है यही आत्मवस्तु मोक्ष में जा करके उस रूप से परिणमन करेगी। तो ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को जानो तो सच्चा वस्तुत्व क्या है वो अपने को पता चलता है। उत्पाद व द्रव्य की तरफ हमारी दृष्टि है क्या? हम स्वीकार करते हैं क्या? पता है फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। अभी किसी पर्याय का अभाव हो गया तो हमें तुरंत आकुलता, क्यों आकुलता हुई? उत्पाद व को जानते हो ना, वो वस्तु वो पर्याय रहेगी क्या हमेशा? उसका तो वे होना ही स्वभाव है, तो उस स्वभाव के अनुसार वे हो ही है। कोई भी पर्याय नष्ट होती है, अभी समझो अपने मनुष्य पर्याय नष्ट होगी तो तुरंत क्या होने लगता है? आकुलता, दुख, कि ये मेरी पर्याय नष्ट होगी। अब ये तो नष्ट होने वाली है, उसका स्वभाव ही है। कोई अब मर जाता है तो तुरंत क्या होता है? कैसे हो गया, कैसे मर गया? और मरना ये स्वभाव ही है पर्याय का। पर्याय तो मरण, जन्म और मरणशील ही है, उत्पन्न हुई है तो वो नष्ट होने वाली है। तो ये उत्पाद व्यय को भी हम स्वीकार करेंगे तो हमें आकुलता नहीं होगी। उत्पाद व्यय को उत्पाद व्यय स्वरूप देखो, पर्याय को उत्पाद व्यय स्वरूप देखो। और उत्पाद व्यय नष्ट, उत्पाद का अभाव होने पर भी मेरा नाश नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ध्रुव बना हुआ हूँ। तो उस ध्रुव के आधार से हम अपनी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अशांति किस कारण से है? कि उत्पाद व्यय को स्वीकार नहीं किया है। जो उत्पाद हुआ उसका नाश हुआ तो वो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए आकुलता। क्यों नाश हुआ, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा तो मेरा ऐसा था, अब ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? वो तो पर्याय थी, वो नष्ट होने वाले, और अगली पर्याय कौन सी होने वाली है वो अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे अगली अगली पर्याय उत्पन्न, उस पर्याय की श्रृंखला उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए उत्पाद व ध्रुवत्व ये बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है, महत्वपूर्ण है कि पूरा द्रव्य का अस्तित्व ही है उसमें। इसको जानो तो अपने अस्तित्व को आप जानेंगे, इसको नहीं जाना उत्पाद व ध्रुवत्व को तो अपना अस्तित्व ही हमने नहीं जाना, नहीं समझा है। हर समय हमारे आत्म प्रदेशों में उत्पाद व चल रहा है और उत्पाद व होते हुए भी उसका जो ध्रुव है, चैतन्य स्वरूप है, वो बना हुआ है। और ऐसे में ही हमारा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, हमारा उत्थान हो रहा है। इसको नहीं स्वीकार करो तो आपका उत्थान होने की असंभावना है। इसलिए इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को जान करके हम अपने वस्तुत्व को समझ ले और उस वस्तुत्व में लीन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति बताए 18 नंबर की, यहाँ तक हुई थी कल। अब अगले 19 नंबर की शक्ति है द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य व्ययोत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति ही। कौन सी शक्ति है? परिणाम शक्ति। इसमें है, मुझ में है। ये शक्ति अपनी चल रही है, अपने घर की बात है, अपने घर का वैभव आचार्य अपने को दिखा रहे हैं। तो ये परिणाम शक्ति मुझ में है। मुझ में मतलब अपने पूरा अपना द्रव्य
जो है अपने ज्ञान में आना चाहिए। आँखों से नहीं दिखेगा, लेकिन ज्ञान में हम अपने द्रव्यत्व को जान सकते हैं। तो इस मुझ द्रव्य में, इस मेरे असंख्यात प्रदेश में, जीव द्रव्य में ये परिणाम शक्ति भरी हुई है। इसलिए क्या हो रहा है, परिणाम शक्ति है इसलिए। तो मेरा दो प्रकार का अस्तित्व, एक ही अस्तित्व है, वो दो नहीं है अस्तित्व। वो अस्तित्व कैसा है, सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र में। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति, ये दोनों रिलेटेड है, दोनों का परस्पर संबंध है। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है इसलिए परिणाम शक्ति है, परिणाम शक्ति है इसलिए उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, दोनों के लिए एक की आवश्यकता है। तो परिणाम शक्ति में बता रहे हैं कि ऐसा एक अस्तित्व है द्रव्य का। कैसा एक अस्तित्व है, सदृश और विसदृश रूप। सदृश 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 भी हमारा अस्तित्व चल रहा है, और विसदृश अस्तित्व, विसदृश मतलब असमान, भिन्न भिन्न। तो पर्याय का जो अस्तित्व है वो कैसा है, विसदृश है। पहली पर्याय दूसरे नहीं है, दूसरी पर्याय तीसरी नहीं है, तीसरी पर्याय चौथी नहीं है। हर पर्याय कैसी है, विसदृश है, अलग अलग है। विसदृश, विसदृश म्हणजे असमान। आपलं दुसरा शब्द काय वापरतो, वेगळी वेगळी, भिन्न भिन्न, व्यतिरेक है, अलग अलग है। प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न अस्तित्व को लिए हुए, इसलिए वो विसदृश अस्तित्व है। और जो ध्रुव का अस्तित्व है वही ध्रुव है। हर पर्याय में वही ध्रुव, हर पर्याय में वही ध्रुव, वो ध्रुव चला आ रहा है, वो सदृश अस्तित्व है। और उत्पाद वे हो रहा है, उसके कारण से पूर्व का उत्पाद वे रूप हुआ, फिर आगे का उत्पाद हुआ, फिर वो वे रूप हुआ, आगे का उत्पाद हुआ। तो इसलिए उसमें क्या है, वही पना नहीं है। इसलिए कहा ना, सिद्धों में भी ये सदृश विसदृश परिणमन है। विसदृश मतलब अन्य जाति ही नहीं लेना, विसदृश मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, व्यतिरेकपना, अलग अलग है। सिद्ध पर्याय भी पहले समय की दूसरे समय में नहीं है, दूसरे समय की तीसरे समय में नहीं, तीसरे समय की चौथे समय में नहीं। पूर्व सिद्ध पर्याय नष्ट हुई, नवीन सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई। इस प्रकार उसमें चल रहा है। अभी अपन अपने जीवन में देखो कि अपने परिणाम प्रत्येक समय में बदल रहे कि वही है। अपनी तो विशुद्धि घट रही है, बढ़ रही है, संश्लेष घट रहे बढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, विसदृश उत्पाद हो रहा है, उस विसदृश उत्पाद वे हो रहा है। और फिर भी वो सदृशता, वो विशुद्धि, हम वही पहले समय में जो था वही अगले समय में जो संश्लेष रूप हुआ वही मैं हूँ, ये भी हम जान रहे। अपन नहीं बोलते ना कि कल मेरी कितनी अच्छी विशुद्धि थी और आज ऐसे कैसे संश्लेष परिणाम हो गया। अभी संश्लेष परिणाम हो गया तो बाद में पुनः परिणाम सुधर जाते, तो क्या लगता है कि अभी मेरी विशुद्धि हो गई। तो ये अपने जो परिणाम है उसको हम जान रहे हैं और बदल रहे हैं, ये भी जान रहे हैं। वही नहीं रहे, लेकिन वही नहीं रहते हुए भी उसमें जो एक अनुस्यूत, एक अन्वय रूप जो ध्रुव है वो वही है, ये भी जान रहे हैं। तो ये सदृश विसदृश अस्तित्व पर ही हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। तो इसलिए सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र में ऐसी परिणाम शक्ति है। तो उस सदृश विसदृशता के लिए कारण क्या है, तो उसके लिए उसका विशेषण दिया है, द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य वे उत्पाद आलिंगित। द्रव्य के स्वभावभूत, द्रव्य का स्वभाव क्या है, द्रव्य, व्यय और उत्पाद, ये द्रव्य का स्वभाव है। जो भी द्रव्य होगा उसमें तीनों नियम से पाए जाएंगे, भले आप मानो न मानो, उस द्रव्य में ध्रुवता मानो न मानो, या उसमें उत्पाद वे मानो न मानो, लेकिन प्रत्येक द्रव्य, जो द्रव्य नाम की चीज है, परमाणु है, जीव द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल है, इन सभी में उत्पाद वे ध्रुव ये तीनों चल रहे हैं। तो द्रव्य पहली शक्ति स्वीकार करके ही अगली शक्ति बताइए, परिणाम शक्ति। तो परिणाम शक्ति का कार्य क्या है कि उन दोनों का एक अस्तित्व रूप बना रहना, सदृश विसदृश रूप ऐसा एक अस्तित्व मात्र में कौन है, परिणाम शक्ति है। परिणाम शक्ति बता, जैसे वो द्रव्यत्व गुण बताते हैं सामान्य गुणों में कि वस्तु प्रत्येक समय में परिवर्तनशील है, प्रत्येक समय में बदल रही है, फिर भी वो टिकी हुई है, उस वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता है। तो ऐसे विसदृश रूप एक अस्तित्व स्वरूप ये परिणाम शक्ति है। और वो किस कारण से है
क्योंकि द्रव्य स्वभावभूत उत्पादवे द्रव्य को लिए हुए है, उस उत्पादवे द्रव्यत्व शक्ति से संपन्न है, इसलिए उसमें सदृश और विसदृश रूप ऐसा एक अस्तित्व, दो अस्तित्व नहीं है, एक अस्तित्व मात्र में, एक ही सत्ता में उसके दो रूप है, एक सदृश और विसदृश। उत्पादवे द्रव्य का भी अस्तित्व एक है, तीन अस्तित्व नहीं है, एक ही सत है, तीनों से सहित ऐसा एक सत है, एक द्रव्य है, इसलिए वो एक वचन का प्रयोग किया ना, उत्पादवे द्रव्य उत्तम सत। तो ये एक समय में उत्पादवे द्रव्य है और इसलिए उस एक ही समय में वह जो सत है वो सदृश और विसदृश है। उत्पादवे स्वरूप है इसलिए विसदृश है अस्तित्व वह, और ध्रुव स्वरूप है इसलिए वह सदृश रूप अस्तित्व है। तो इस प्रकार सदृश और विसदृश अस्तित्व को, एक अस्तित्व को धारण करने वाली, अभी यह जीव मिथ्या दृष्टि था, सम्य दृष्टि बन गया, विसदृश हो गया, लेकिन उसमें जो मिथ्या दृष्टि था वही सम्य दृष्टि हुआ क्या अलग कोई हुआ? वही जो मिथ्या दृष्टि था वही मिथ्या दर्शन का नाश करके, अभाव करके वही सम्य दर्शन पर्याय रूप से परिणत हुआ है, तो उनमें विसदृश अस्तित्व दिख रहा है। लेकिन उसी समय वहां पर वह जो था वही वह है, ये उसका ध्रुव अस्तित्व बना हुआ है, सदृश अस्तित्व बना हुआ है, इसलिए एक ही समय में सदृश विसदृश अस्तित्व को लिए हुए यह जीव है। तो इसी प्रकार ये दोनों शक्ति को हम स्वीकार करते, उत्पादवे ध्रुवत्व और परिणाम शक्ति, तो हम अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके मोक्ष महल में प्रवेश कर सकते हैं। यदि इन दोनों शक्तियों का आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसके लिए ये संयम, अभी असंयम में है, तो ये असंयम का नाश हो करके संयम का उत्पाद मुझ में हो सकता है, तो मैं संयम धारण कर सकता हूँ, और संयम धारण करके भी पुनः उसके असंख्यात लोक प्रमाण की विशुद्धियाँ हैं, तो वो भी चढ़ चढ़ करके कहाँ प्राप्त करना है? यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करना है। फिर यथाख्यात चार्य, इस संयम का नाश हुआ, अगले यथाख्यात संयम का उत्पाद हुआ, और उस यथाख्यात संयम में भी आरूढ़ होकर के मुझे मोक्ष रूपी महल में पहुंचना है। तो इस यथाख्यात संयम का भी अभाव करके ये मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का उत्पादवे हमारे में होने का स्वभाव है, इसलिए उत्पादवे हुआ है। यदि ये स्वभाव नहीं होता तो ये उत्पादवे कैसे होता? मैं अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनता? मैं असंयमी संयमी कैसे बनता? तो ये परिणाम शक्ति अपने में है। इस विसदृश स्वरूप को धारण करते हुए भी सदृशता मतलब वही पण बना रहना, ये भी वस्तु का स्वभाव है। इसलिए आप बाहर भी लौकिक में भी देखो ये व्यवहार कैसे चल रहा है, इसी पर चल रहा है। यदि उत्पाद व द्रव्य नहीं होता तो बाहर का लौकिक व्यवहार भी नहीं होता। यदि आप कल के आज नहीं हैं तो आप व्यवहार कर सकते थे क्या कि ये मेरी पत्नी है? कैसे पहचाना आपने? कल की पत्नी आज रही क्या? उसमें बदल हो गया कि नहीं हो गया? फिर भी आप क्या सोच रहे कि ये मेरी वही पत्नी है, कि जो मैंने शादी में ब्याह जिसको ब्याह था वही ये पत्नी है, दूसरी पत्नी नहीं है। तो उस द्रव्य में आप ध्रुवता भी जान रहे हैं, और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, बदल हो रहा है, ये पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गई, तो वो बदल भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसमें वही पना भी स्वीकार कर रहे हैं। अपने में भी जो बदल हो रहा है वो भी हमें समझ में आ रहा है, और वही पना जो है जिसमें वो पहले दुर्गुण था वही उस दुर्गुण को छोड़ करके अभी सज्जन सुगुण रूप से परिणमित हुआ है। तो इस प्रकार उत्पाद व ध्रुवत्व को ये संपूर्ण जैन धर्म का मूल आधार है। भगवान ने जो भी वस्तु का वस्तुत्व बताया है, अनेकांत स्वरूप बताया है, वो उत्पाद व द्रव्य को स्वीकार किए बिना अनेकांतपणा सिद्ध नहीं हो सकता है। ध्रुवत्व है तो सामान्य है, उत्पाद है तो विशेष है। तो उत्पाद व द्रव्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ही वस्तु की अनेकांतात्मकता सिद्ध होती है। तो ऐसी शक्ति मुझ में भरी हुई है। मुझ में मतलब तुरंत अपना बच्चा बनना चाहिए, अपने आत्मा जो असंख्य गुणा प्रदेशात्मक अनंत गुणात्मक वस्तु है, इस मेरे आत्मा में ये परिणाम शक्ति है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, बदल भी होगा और वैसा भी रहूँगा, पूर्णता बदल नहीं होगा और पूर्णता वैसा भी नहीं रहूँगा, बदल होते हुए भी मैं वैसा बना रहूँगा। इस प्रकार मुझ में
उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति है, और दूसरी शक्ति बताइए परिणाम शक्ति है। सदृश और विसदृश दोनों अस्तित्व को धारण, इसलिए कुछ भी जगत में घटित होता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें आश्चर्य क्यों होता है कि हम इस उत्पाद को स्वीकार नहीं करते। कुछ भी चेंजेस होंगे उस वस्तु के स्वभावानुसार, उस वस्तु में स्वभाव है बदलने का, तो जो उस वस्तु के स्वभावानुसार परिणमन हुआ है, पुद्गल में पुद्गल रूप से ही उत्पाद व्यय हो रहा है, जीव में जीव रूप से ही उत्पाद व्यय हो रहा है। जीव न पुद्गल रूप हुआ है, पुद्गल न जीव रूप हुआ है। ये होगा तो फिर आश्चर्य करना आप। जगत में जो भी घटित हो रहा है, यदि एक वस्तु का रूप बदल करके वो अन्य वस्तु रूप से दिखेगा आपको, तो बहुत आश्चर्य माना कि ऐसे कैसे हो गया। सर्वज्ञ भगवान ने तो 6 द्रव्य बताए थे, अब पुद्गल जीव रूप हो गया तो क्या हो जाएगा, पुद्गल का अभाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। और वो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की शक्ति है, अगुरु लघुत्व शक्ति है, उसमें उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है, उसमें परिणाम शक्ति है। तो इन शक्ति के कारण उसमें इस प्रकार का बदल कभी भी नहीं हो सकता है। अपने स्वभावानुसार ही बदल होगा, अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए ही बदल होगा, स्वभाव को नष्ट करते हुए बदल नहीं होगा। इसलिए कितनी इस वस्तु स्वरूप में सुरक्षितता है, कितनी निर्भयता है, कितनी निर्भरता है, कितनी निराकुलता है। लेकिन हम उस वस्तु स्वरूप को जी नहीं रहे हैं, वस्तु स्वरूप को जान करके नहीं जी रहे हैं, इसलिए आकुलता में है, दुख में है, अशांति में है। ये संपूर्ण दुख, आकुलता, अशांति नष्ट करना है तो इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने को पहचानो। वस्तु स्वरूप का निश्चय करते हैं, फिर ऐसे भी सोचते हैं व्यवहार में ऐसा करना होता है, ऐसी योजना तो करनी होती है, तो वो अपनी अज्ञानता के कारण अपन वो सब करते हैं। उस वस्तु स्वरूप में अपन स्थिर नहीं रह पाते, वो निचली भूमिका में है ना, तो वो जो राग है वो काम करता है वहां पर। उस निचली भूमिका में जो कषाय वो काम कर रहा है, तो उसको भी वो जानना है कि ये कषाय भी विकार है और उस विकार के अनुसार परिणमन चल रहा है। तो उस कषाय को भी मैं जानने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये उसके उस भूमिका अनुसार वो चलेगा वहाँ पर। उस भूमिका में आप कहोगे सब छोड़ करके मैं वितराग बन जाऊँ, तो ये शक्य नहीं। फिर उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना होगा, तभी वो संभव है। उस भूमिका में वो संभव नहीं है। हाँ, अलग, तो श्रद्धा अलग है और चारित्र अलग है ना। और पर श्रद्धा तो वस्तु स्वरूप की है, और उस वस्तु स्वरूप को जितना अपन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वैसा चारित्र भी बदलता है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो चारित्र में भी ये बदलाव होगा, और वो बदल करना ही है। क्योंकि जब तक हम चारित्र में जो अपूर्णता है, जो अशुद्धता है, वो नहीं हटाएंगे, तब तक परिपूर्ण शुद्ध कैसे बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। और वो करने के लिए अपने पास परिणाम शक्ति है, तो मैं कर सकता हूँ बदल, ये अपने को विश्वास होना चाहिए। आगे 20 नंबर की शक्ति है कर्म बंध व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्यात्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति ही। बड़ी बड़ी लगती है अपने को शक्ति का वो जो स्वरूप बताया है, लेकिन बहुत सरल है। एक एक शब्द का अपन अर्थ समझेंगे तो कोई कठिन नहीं है। अमूर्तत्व अपन मानते हैं ना, आत्मा कैसा है, अमूर्तिक है, वही अमूर्तत्व शक्ति बताई। तो ये शक्ति क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर अपने को आत्म स्वरूप का श्रद्धा नहीं होता है। आत्मा के प्रदेश दिखते ही नहीं ना, कहाँ दिखते हैं, आत्मा का दिखता है। दिखाने की कोशिश करते ना कि आत्मा दिखाओ, तो हम मानेंगे आत्मा को। प्रात्यक्षिक चाहिए हमें कि प्रत्यक्ष आत्मा दिखना चाहिए, फिर हम आत्मा का अस्तित्व मानेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि उसमें अमूर्तत्व शक्ति है। वो आत्मा कैसे दिखेगा, वो तो कैसा है, स्पर्शादि शून्यात्म प्रदेशात्मिका। कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, मतलब कर्म बंध का व्यपगम मतलब अभाव, उसका नाश। कर्म बंध के व्यपगम से मतलब नाश से, नाश मतलब दूर होने से, कर्म बंध दूर होने से जो व्यंजित मतलब प्रकट होता है। ऐसे सहज स्पर्शादि शून्यात्म, जो स्पर्श रस गंध वर्ण ये आदि से लेना सब, तो स्पर्श रस आदि गुणों से शून्य, और कैसे वे आत्म प्रदेश सहज, ऐसे आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति ही।
मतलब अपने आत्मा के प्रदेश है। ये शक्ति का स्वरूप क्या बताया? आत्म प्रदेशात्मिका। हम इसके तो प्रदेश स्वीकार कर रहे हैं, शरीर के प्रदेश स्वीकार कर रहे हैं, बाकी सब वस्तुओं के प्रदेश हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश कहाँ पर है? वही नहीं स्वीकार है। तो कहते कि आत्मा के प्रदेश स्वरूप ही अमूर्तिक शक्ति है, कि उस आत्मा के प्रदेश में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। भले अभी संसार अवस्था में उस आत्मा को उपचार से मूर्तिक कहा है, आत्मा बंध की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा से मूर्तिक है ऐसा कहा, तो आत्मा मूर्तिक हो गया क्या? आत्मा के प्रदेश को रंग आ गया, उसको गंध आ गया, उसको स्पर्श आ गया। स्पर्श रस गंध वर्ण के सानिध्य में वह रह रहा है, तो उसके ऊपर उपचार आ गया कि वह क्या हो गया? मूर्तिक हो गया। ऐसा जैसे जो अदृश्य वस्तु है वो मंत्र के द्वारा और उसके द्वारा क्या बन जाती है? दृश्य बन जाती है। तो उसका अदृश्यपना नष्ट होता है क्या? नष्ट नहीं होता है। जिस वस्तु का जो गुणधर्म है वो गुणधर्म बना ही रहेगा, लेकिन दूसरे वस्तु के संपर्क में आने से उस वस्तु को भी वैसा कहा जाता है। जैसे दारू की दुकान में कोई सज्जन व्यक्ति भी जाकर के बैठता है तो क्या कहते हैं? ये दारू ग्लास में उसको मित्र, दो मित्र है और वो दूसरा मित्र उसको आग्रह करता है चलो मेरे साथ में उस दुकान में, तो वो जाता है मित्र की मित्रता के कारण, लेकिन वो अपने बोतल में दूध लेकर के जाता है और ग्लास में दूध लेकर के पी रहा है समझो दारू की दुकान में, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? दूध पी रहा है ऐसा बोलेंगे, दारू ही पी रहा है ऐसा बोलेंगे। सानिध्य का प्रभाव होता है, संगति का प्रभाव होता है। और कोई दूध की दुकान में जाकर के दारू पी रहा है तो क्या बोलेंगे? दूध पी रहा है। मतलब सज्जन व्यक्ति के साथ दुर्जन दिखेगा तो उसको भी सज्जन मानते हैं, और दुर्जन के साथ सज्जन गया है तो उसको भी दुर्जन मानते हैं। तो ये आत्मा अभी मूर्तिक की संगति में पड़ा हुआ है, इसलिए इसके कारण इसको भी मूर्तिक कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी इस शरीर में जो आत्मा के प्रदेश हैं वे स्पर्श रस गंध वर्ण रहित ही है, लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पा रहे अमूर्तिक रूप से, वो मूर्तिक रूप से व्यक्त हो रहे। अब मैं काला गोरा दिखाई दे रहा हूँ, आपको काला गोरा रहित नहीं दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि इस मूर्तिक के सानिध्य में, इसके संयोग में है। इसलिए इस पर, इस आत्मा पर भी ऐसा उपचार आ रहा है कि आत्मा मूर्तिक हो गया। वास्तव में मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक ही है, लेकिन एक का दूसरे पर आरोप करके उसको मूर्तिक का, ये व्यवहार नहीं ऐसा ही है ना, एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य का आरोप करता है। शक्कर का डिब्बा, तेल का बॉटल, तेल की बाटली, तो तेल बॉटल जो है तेल की नहीं है, लेकिन तेल के सानिध्य में उसको भी तेल की कहा गया है। इसी प्रकार यह मूर्तिक कर्म और नो कर्म के सानिध्य के कारण आत्मा को भी मूर्तिक कहा जाता है बंध की अपेक्षा। इसलिए आत्मा पकड़ में आ रहा है ना, लेकिन अमूर्तिक कैसे पकड़ में आएगा? अब यहाँ पर धर्म द्रव्य के प्रदेश है सब जगह, आपको पकड़ में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। सब जगह अधर्म द्रव्य के प्रदेश है, आकाश द्रव्य के प्रदेश है, कालानु भरे हुए हैं। यहाँ पर एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है, कहाँ पकड़ में आ रहे हैं? ना हमारे इंद्रिय गोचर भी नहीं हो रहे हैं, ना किसी ऐसा चिन्ह भी है कि वो समझ में आ रहे हो। अमूर्तिक है तो अमूर्तिक पकड़ में नहीं आते, लेकिन जीव पकड़ में आ रहा है। अमूर्तिक होते हुए भी क्यों आ रहा है पकड़ में? क्योंकि इस मूर्तिक में बंद हो गया है, इस मूर्तिक में वो आ गया है, इसलिए आत्मा पकड़ में आ रहा है। लेकिन वास्तव में मूर्तिकपना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए वहां पर विशेषण दिया कि सकल कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, संपूर्ण कर्म के बंध का अभाव होने पर जो व्यक्त होता है, जो हमारा अमूर्तिक स्वभाव कहाँ व्यक्त दिखेगा? वह सिद्धालय में जाकर के देखो, अनंत सिद्ध अमूर्तिक रूप से एक दूसरे में प्रवेश करके बैठे हुए हैं, तो उसमें मूर्तिकपना है क्या? नहीं तो एक जगह अनंत द्रव्य कैसे रह सकते थे मूर्तिक होते तो वहां पर? क्योंकि उनका शरीर तो बादर था ना, तो एक को दूसरे को रुकावट करता है, लेकिन वहां पर कोई किसी को रोक नहीं रहा है। सब जितने भी आत्मा जाए वो सब समाई जाते उसमें, कितने भी जाए अनंत काल तक अब उसमें जाते ही रहेंगे। जहाँ से एक सिद्ध हुए वहां से अनंत सिद्ध हो गए हैं।
और वहाँ पर सिद्धालय में एक आत्मा में अनंत आत्माएं विराजमान है। एक आत्मा में मतलब जहाँ एक आत्मा है उस प्रदेश में अनंत आत्मा विराजमान है, लेकिन प्रत्येक के प्रदेश स्वतंत्र है, प्रत्येक के अमूर्तिक प्रदेश स्वतंत्र है। मतलब जीव ऐसा नहीं कि बिना प्रदेश का है। इसलिए आत्मा को जब अपने को जानना है या उसको अनुभवना है, तब जब हम ज्ञान में ख्याल में ले लो उसको कि यहाँ पर यह अमूर्तिक प्रदेश है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, इन अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों में ही ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान कहाँ पर है? इस मूर्तिक प्रदेशों में तो नहीं है। तो इसमें यह मूर्तिक प्रदेश है जो दिखाई नहीं देते हैं, उसमें ही ज्ञान भरा हुआ है, उसमें सुख गुण भरा हुआ है, उसमें वीर्य इत्यादि सभी गुण किसमें भरे हुए हैं? इस अमूर्तिक आत्मा प्रदेशों में ही भरा हुआ है। इसलिए आत्मा का अस्तित्व समझने के लिए आचार्य ने शक्ति बताई है कि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ऐसे आत्मा के प्रदेश हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं तो हम उसको वस्तु ही नहीं मानते हैं। धर्म अधर्म आकाश के भी यहाँ पर प्रदेश है, वो कैसे है? स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है, लेकिन है ना प्रदेश, उसका अस्तित्व है। भले स्पर्श नहीं है, रंग नहीं है, तो द्रव्य नहीं है क्या? हाँ, पुद्गल में ऐसा होगा, जिसमें रंग नहीं वह द्रव्य नहीं है, लेकिन आत्मा में या अन्य किसी अमूर्त द्रव्य में ऐसा नहीं होगा। भले उसको रंग नहीं लेकिन उसके प्रदेश है, भले उसको सुगंध नहीं है व गंध नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रदेश है, भले उसको स्पर्श नहीं उन प्रदेशों को फिर भी वो प्रदेश है। आत्मा का क्या है? संसार अवस्था में बिना मूर्ति के रहता नहीं है, इसलिए उस अमूर्तिकपना वहाँ पर व्यक्त नहीं हो सकता है। भले एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा तो भी साथ मूर्तिक रहेगा ना, मूर्तिक साथ नहीं छोड़ेगा संसार में। तेजस शरीर और कार्बन शरीर उसके साथ बना हुआ है, लेकिन वो भी सूक्ष्म है, इसलिए वो उसमें स्पर्श रसगंध वर्तन होते हुए भी इस मति श्रुत ज्ञान के द्वारा वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए वो आत्मा तो अमूर्तिक है, इसलिए दिखाई नहीं देता है, और कार्बन और तेजस शरीर उसके साथ रहते हुए भी वो सूक्ष्म है, वो छद्मस्त गोचर नहीं है, इसलिए वो भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ पर भले ही शरीर में रहे या उस कार्बन शरीर के साथ रहे, आत्मा के प्रदेश तो अमूर्तिक ही है, और वो अमूर्तिक प्रदेश लेकिन उसका अस्तित्व है। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं, उसके बिना भी प्रदेश होते हैं। तो जब भी हम आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उसको अमूर्तिक रूप से जानो, स्पर्श रस गंध रूप उसको मत देखो। लेकिन चैतन्य प्रतीति में आ रहा है तो ये चैतन्य कहाँ रह रहा है? इस चैतन्य का आधार कौन है? इस ज्ञान का आधार कौन है? तो यह अमूर्तिक आत्म प्रदेश उसका आधार है। तो यह अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश इस शरीर में है, और इसमें ही ये सब अनंत शक्तियाँ भरी हुई हैं। तो इसलिए आत्म प्रदेशों की प्रतीति होने के लिए आचार्य ने बताया कि ये स्पर्शादि से शून्य आत्मा के प्रदेश स्वरूप ये अमूर्तत्व शक्ति है। और ये शक्ति कब व्यक्त होगी? जब हम कर्म बंध से रहित होंगे तो ये शक्ति प्रकट होगी, व्यक्त होगी। केवल अमूर्तिकपना वहाँ पर दिखाई देगा, मूर्तिकपना वहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे अमूर्तत्व शक्ति से मैं संपन्न हूँ। मतलब जब भी अपने को चैतन्य देखना है तो उसके साथ में अमूर्तिक और चैतन्य ये दो विशेषण जोड़ करके उस वस्तु को देखो, तो उस वस्तु का अस्तित्व अपने अनुभव में आता है, उसका स्पर्श होता है कि मैं अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति स्वरूप हूँ। अपन आत्मा को असंख्य प्रदेश ऐसा है तो वो प्रदेश कैसे होते हैं? जैसे अपन प्रदेश अलग नहीं होते हैं, अखंड ही है। जितने अमूर्तिक प्रदेश है वो अखंड ही है, एक अखंड वस्तु है। लेकिन उसको अपने जब परमाणु एक प्रदेश का हमने नाप किया, अब यहाँ पर समझो ये इतना बड़ा टेबल है, इसमें क्या खंड है क्या? इसमें अलग अलग छोटे छोटे प्रदेश है क्या? ये अखंड ही है समझो, एक उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए। लेकिन हमने एक नाप किया है कि 1 इंच का इतना नाप होता है, तो फिर हमने इसको नापा तो हाँ ये 4 फीट का टेबल है ऐसा कहा। इस टेबल में 4 फीट है क्या? मतलब उस अखंड वस्तु में हमने खंड कल्पना की है, और खंड होते नहीं, ये भी सर्वथा काल्पनिक नहीं है खंड भी। इसलिए आत्मा को कहते हैं ना, जिसमें खंड कल्पना है ऐसा निरंश आत्मा है।
मतलब निरंश है, मतलब उसमें अंश भेद ही नहीं, ऐसा भी नहीं, मतलब इतना बड़ा है वो, अखंड होते हुए इतना बड़ा है कि वो इतना छोटा एक परमाणु के प्रदेश जितना नहीं है। तो उसमें कितने प्रदेश है, उस प्रदेश के नाम से यदि गिनेंगे तो वो पूरे अखंड आत्मा को, तो वो असंख्यात प्रदेश उसमें होते हैं। लेकिन असंख्यात प्रदेश के अलग अलग नहीं है उसमें, उस एक अखंड द्रव्य को ही अंश भेद करके हमने उसको नापा, तो वो कितने बैठे, असंख्यात बैठे वो अंश, इसलिए उसको असंख्यात प्रदेश ही कहा। जैसे भूतकाल के प्रदेश और अपन को ना एक परमाणु है वो षटखंड षडंश है, षडंश है, षडंश है, इसका अर्थ क्या है, षटकोण नहीं है। वो परमाणु जो है उसका जो आकार है ये लो, ऐसा घन ले लो उसको, वो एक प्रदेश ही है छोटा, लेकिन इसका आकार कैसा है, तो इसके 6 भाग ये होंगे, ऊपर नीचे, इधर का भाग, इधर का भाग, इधर का भाग, इधर का भाग, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, जैसे अपन करते हैं ना वो घन रूप वस्तु निकालते हैं। हाँ, तो इसके 4 भाग होते हैं, 4 ये, और ऊपर और नीचे का भाग, जैसे यही है समझो, इसके 6 अंश है कि नहीं है, ये ऊपर का, नीचे का, इधर का, इधर का, इधर का और इधर का, इसको षडंश बोलते हैं। इसके 6 खंड होते ऐसा नहीं, इसके 6 अंश होते ऐसा नहीं, वो बर्फी के आकार का बोलते हैं उसको षटकोण। ऐसा नहीं आकार लेना कि वो ऐसा आकार नहीं लेना, षटकोण मतलब ऐसा नहीं, षटकोण है परमाणु। हम भी ऐसा पहले ऐसा दिमाग में आता था कि षटकोण है बोले तो ऐसा आकार होगा, ऐसा आकार नहीं है। ऐसा आकार होता तो जो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, फिर उन प्रदेशों का आकार, परमाणु का आकार, कालाणु का आकार, तीनों का आकार एक ही है। तो वो कैसा है, चौकोन है, और चौकोर जो वस्तु होती है उसके 6 भाग होते हैं, ऊपर नीचे और 4 दिशा में, तो उसको षडंश कहा है उस परमाणु को। 6 कोण होते हैं ऐसा नहीं लेना उसका, 6 कोण होते तो फिर वो प्रदेश एक में कैसे मिलेंगे, षटकोण आकार नहीं है, षडंश उसको बोलते हैं। और उसमें विभाग नहीं, 6 विभाग नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं कि षडंश है तो 6 विभाग होना चाहिए, तो 6 विभाग भी नहीं होंगे क्योंकि वो निरंश है, परमाणु अंश रहित है। मेरा प्रश्न ये था हाँ, कि जैसे अपन ये भाव भाषण में आ जाता है कि भूतकाल का एक परमाणु कैसा होता है, जैसे षडंश है, ऐसा करके अपने को ऐसा भाव भाषण में आता है। वैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, वो ऐसे भाव भाषण, उस प्रदेश का भाव भाषण कैसे करना? प्रदेश का भाव भाषण, वो प्रदेश का भाव भाषण गुणात्मक रूप से ही करना है। प्रदेश मतलब आधार है, और उस आधार में ये गुण रहते हैं, तो इस अनंत गुणात्मक ऐसा अमूर्तिक, उसका आकार का चिंतन नहीं करना है। आकार तो निराकार है आत्मा, कोई उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन प्रदेश है, बिना प्रदेश के वस्तु नहीं है। और प्रदेश का अस्तित्व है, वही प्रदेश है। हाँ, वही अस्तित्व है, वही प्रदेश है, वही आधार है ना। हाँ, मतलब अब जैसे आकाश है, मतलब क्या है, उसके प्रदेश है ना, सब जगह अमूर्तिक प्रदेश, उसी में ये अवगान हेतुत्व वगैरह गुण भरा हुआ है। नाही, कसं घेणार आकार का चिंतन नहीं करना है अपने को, आकार तो कोई निश्चित नहीं रहेगा। उस प्रदेशों में जो अनंत गुण भरे हुए हैं, ऐसी प्रदेशात्मक और भावात्मक वस्तु का अपने को ये करना है, अनुभव करना है। टाइम हो गया है। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूँ। अपने को देखिए, यह मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अमूर्तिक हूँ। यह मैं मतलब इस शरीर में जो अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश है,
वह मैं हूँ। उस अमूर्तिक प्रदेशों में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण भरे हुए हैं। भरे हुए मतलब अलग नहीं, वे प्रदेश ही चैतन्यात्मक है। प्रदेश चैतन्य विशिष्ट है। वे प्रदेश खाली नहीं है, उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं। अनंत गुण ही वे उन प्रदेशों का स्वरूप है। देखिए अपने को, जो असली वस्तु है उस रूप से अपना भाव भाषण कीजिए। ये जो पुद्गल और जीव के संयोग से बनी हुई असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, उस रूप से अपने अस्तित्व को मत देखो। ये मेरा सच्चा अस्तित्व नहीं, ये तो संयोग है, ये तो सांयोगिक पर्याय है। मैं इसमें से केवल चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरा वस्तुत्व इस शरीर से भिन्न है। शरीर का उत्पाद वे द्रव्य मेरा नहीं है, मेरा चैतन्य रूप उत्पाद वे द्रव्य मेरा है। चैतन्य रूप से ही मेरा सदृश विसदृश एक अस्तित्व स्वरूप है। इस परिणाम शक्ति के कारण मेरा एक अस्तित्व बना हुआ है। मैं सदृश होते हुए भी विसदृश हूँ, विसदृश होते हुए भी सदृश हूँ। देखिए अपने को, अनंत गुणों से परिपूर्ण अपने निज चैतन्य अस्तित्व को जानिए। मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, द्रव्य गुण पर्यायवान एक वस्तु हूँ। इस वस्तुत्व पर ही मेरा अधिकार है, इसका मैं एक स्वामी हूँ। मैं काला नहीं, गोरा नहीं, मैं ऊंचा नहीं, मैं ठीना नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं एक अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अखंड स्वरूपो निरामय स्वरूपो जीवत्व शक्ति संपन्न स्वरूपो अद्भुत चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो निर्मम शुद्ध एको नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सौवसावुणं नमो